आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जूनियर चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या प्रकरण के बाद भी लगता है देश प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई खास सबक नहीं लिया गया है। कोटा में फर्स्ट इंडिया की टीम ने संभाग के सबसे बड़े जनरल अस्पताल एमबीएस की नाइट इमरजेंसी को लेकर विभिन्न विभागों का रियलिटी चेक किया तो हालात दंग कर देने वाले थे। यहां कई ऐसी अंधेरी जगह मिली तो साथ ही रात में चिकित्सकों के रेस्ट के लिए बनाए रूम में कई तरह के खतरे भरे फैक्टर्स नजर आए। आप भी देखिए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर अस्पताल के भीतर ही रेप और हत्या का शिकार हो गई थी। इसके बाद से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत के सरकारी अस्पताल खासकर लेडीज़ डॉक्टर के लिए कितने सुरक्षित हैं। आज हम आपको संभाग के सबसे बड़े जनरल हॉस्पिटल एमबीएस के अंदर लेकर के आए हैं और ये अस्पताल का पिछवाड़ा है। अस्पताल के फ्रंट से मरीज और तीमारदार आते जाते हैं और अस्पताल के पीछे से जो हॉस्टल्स बने हुए हैं, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ से डॉक्टर्स का और लेडीज़ डॉक्टर्स का भी आना जाना है। इस पूरे परिसर की एक तस्वीर आपको साथी कैमरामैन आकाशदीप दिखा रहे हैं। यहाँ आपको बहुत सी झाड़ियाँ नज़र आएगी और ऐसे बहुत से आपको यहाँ पे ऐसी अंधेरी जगह नज़र आएगी जो ज़्यादा सुरक्षित नहीं मानी जा सकती है, खासकर रात के समय। यहाँ आपको जितने भी व्हीकल्स पार्क दिख रहे हैं ये सारे व्हीकल्स डॉक्टर्स के हैं, खासकर उन लेडीज़ रेजिडेंट डॉक्टर्स के भी हैं जो कि देर रात को भी अंदर आकर के और नाइट की शिफ्ट में ड्यूटी करती हैं। और ये वो गेट आ गया है जिस गेट से डॉक्टर्स अंदर एंट्री करते हैं। आप देखेंगे यहाँ भी किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं है। अब आगे चलेंगे तो ये एक गलियारा आता है और जहाँ से होकर के ये जो डॉक्टर्स हैं वो इमरजेंसी की तरफ और दूसरे जो वार्ड्स हैं उनकी तरफ ड्यूटी के लिए जाते हैं। मैं आपको यहाँ का एक विज़िट कराने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो देखेंगे कि फ़िलहाल आपको इस पूरी गैलरी में लाइट्स लगी हुई नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको स्टाफ के तौर पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और आगे आप देखेंगे तो आप देखिए कैसे सुनसान और अंधेरे गलियारे में ये पूरा जो गलियारा है वो तब्दील होता जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर मैं हूँ, मेरे साथी कैमरामैन आकाशदीप है और कोई भी नहीं है। तो ये ऐसी जगह है जो कि ख़तरनाक जगह है। दिन में यहाँ कोई होता है, रात में यहाँ कोई नहीं होता है। अधिकतर जो सीसीटीवी कैमरे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की शिकायत रहती है कि वो बंद पड़े हैं। हालांकि कोलकाता हादसे के बाद इस परिसर के आसपास की जो बहुत सी बंद लाइट्स हैं वो यहाँ पर ज़रूर फिर से चालू कर ली गई है। तो देखिए ये हमारे रियलिटी चेक का एक हिस्सा था। रियलिटी चेक के दूसरे हिस्से में हम आपको अस्पताल के इमरजेंसी वाले सेक्शन की तरफ लेकर के चलेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जो रेजिडेंट ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर जो जूनियर लेडीज़ डॉक्टर हैं, जो लेडीज़ रेजिडेंट्स हैं, वो वहाँ पर कितना सुरक्षित महसूस करती है। जो खासकर रात्रिकालीन ड्यूटी पर जो चिकित्सक रहते हैं उनके लिए यहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम हैं और ख़ासकर जो महिला चिकित्सक है उनके रेस्ट रूम के यहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम है। क्योंकि कोलकाता में जिस तरह का हादसा हुआ था वहाँ भी कुछ ऐसा ही हादसा इसी अंदाज में हुआ था। तो चलिए ये वो रूम है जहाँ पर जो रात में जो डॉक्टर शिफ्ट में रहते हैं वो आकर के रेस्ट करते हैं। मैं रियलिटी चेक के साथ आपको इस रूम को सबसे पहले खोल करके दिखाता हूँ। देखिए अब ये मैंने रूम को खोल दिया और अंदर आप देखेंगे कि बहुत से यहाँ पर बेड्स लगे हुए हैं और एक गार्ड साहब यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम है और ये आप देखिए इस रेस्ट रूम के अंदर ये आपको एक टॉयलेट भी मिलेगा। और इस टॉयलेट की स्थिति तो हालांकि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों तरह के रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए ये एक ही लेट बात है जो शेयर करना पड़ता है। हालांकि कहने के लिए यहाँ पर महिला सुविधाएं लिख रखा है, लेकिन अगर जेंट्स को भी रात में बाथरूम टॉयलेट यूज़ करना है तो यही टॉयलेट है। अब इसमें सबसे बड़ी चिंता ये है कि यहाँ पर आमतौर पर रात को एक लेडीज़ रेजिडेंट ड्यूटी पे रहती है, बाकी जेंट्स रेजिडेंट होते हैं और सबके लिए रेस्ट रूम यहीं है, यहीं पर आकर के सबको सोना होता है। 5 पलंग में से मतलब लेडीज जेंट्स सारे डॉक्टर सोएंगे, इसी पे सोएंगे, सब इसी पे सोएंगे, एक ही पे सोएंगे। कितने गार्ड्स अभी रात को रहते हैं वन टाइम शिफ्ट में? उधर 125 में रहते हैं, दो गार्ड रहते हैं। इतने बड़ा अस्पताल सिर्फ 2 गार्ड के भरोसे? नहीं, 125 में डॉक्टर ड्यूटी रूम। चलिए तो अब गार्ड को जितनी जानकारी है उतनी सी बात उन्होंने हमें बता दी। चलिए अब डॉक्टर ड्यूटी रूम की तरफ मैं आपको लेकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हमारे रियलिटी चेक में इतना ज़रूर सामने आ गया है कि यहाँ भी खासकर जो महिला चिकित्सक देर रात को ड्यूटी पे रहती हैं, खासकर जो रेजिडेंट रहती हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हालात हैं जिनमें वो यहाँ पर ड्यूटी कर रही है। और चलिए ये ड्यूटी रूम है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देखिए ये ड्यूटी रूम है
जो करीब करीब पूरी रात काम करता है। यहाँ पर आमतौर पर एक लेडीज़ डॉक्टर भी होती है और साथ में उनके जो पुरुष साथी चिकित्सक हैं वो भी होते हैं। लेडीज़ डॉक्टर को आप इस वक्त ड्यूटी करते हुए देख सकते हैं। और यहाँ भी जो टॉयलेट है, मेरे साथी कैमरामैन ठीक पीछे आपको दिखाएंगे, एक ही टॉयलेट है यहाँ पर शेयर करने के लिए। उसको एक्सरे रूम का स्टाफ भी शेयर करता है, डॉक्टर्स भी शेयर करते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी शेयर करता है और लेडीज़ जेंट्स सब शेयर करते हैं। तो हाइजीन के लिहाज से भी और सुरक्षा के लिहाज से भी एमबीएस अस्पताल कोटा में भी हमारे रियलिटी चेक में हालात खतरनाक मिले हैं। क्या हम सिर्फ हादसों का इंतज़ार कर रहे हैं? इतना होने के बाद भी, जबकि कोलकाता में जो घटना हुई है वो हर अभिभावक को झकझोर दे रही है, इसके बावजूद भी कोई सबक ऐसा लगता है कि अस्पताल प्रबंधकों ने लिया नहीं है। और एमबीएस अस्पताल कोटा में भी लेट नाइट की शिफ्ट में जो महिला चिकित्सक काम करती है, साफ तौर पर उनके लिए रेस्ट से लेकर के, एंट्री से लेकर के, एग्जिट से लेकर के और ड्यूटी करने तक खतरनाक हालात अस्पताल में मौजूद हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, एमबीएस अस्पताल कोटा।